तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो सीज़न 2 पे जहाँ पे एपिसोड एंड हुआ था वहीं से एपिसोड स्टार्ट होता है। एंड मिजुहारा की दादी के लिए वो लोग एक मूवी बनाने का प्लान करते हैं, जिसमें भाई काजुया कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। एंड उसके बाद हमें मिजुहारा का एक अलग सा रिएक्शन दिखाई देता है। एंड यहाँ हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में काजुया एक ऑफिस में आया होता है एंड वहाँ पे वो मिजुहारा के बारे में उस ऑफिस के मैनेजर से बात करता है। काजुया कहता है कि उन्हें एक मूवी बनानी है तो उनकी ज़रूरत है उसे। वो मैनेजर तभी मना कर देता है एंड वो कहता है कि हम बिना किसी एक्टर को देखे मूवी में साइन नहीं कर सकते। फिर हमें रात के सीन में काजुया एंड मिजुहारा दोनों अपनी अपनी गैलरी में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तब काजुया मिजुहारा को कहता है कि तुम्हारी जो ये रेंटल जॉब है इसकी वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा एंड जब तुम मूवी करोगी तो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ताने सुनाएंगे। तब मिजुहारा ये कहती है कि मुझे सिर्फ इस मूवी से मतलब है, इसके पीछे लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस इस मूवी को जल्दी से बना के अपनी ग्रैंड माँ का आखिरी सपना पूरा करना चाहती हूँ। एंड ये बात सुनने के बाद भाई काजुया थोड़ा इमोशनल टाइप हो जाता है। तभी मिजुहारा काजुया से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। एंड तुम्हें पता है भाई ये बात सुनने के बाद तो काजुया पूरा पागल सा हो जाता है एकदम। एंड देन मिजुहारा कहती है कि मुझे मेरी रेंटल एजेंसी ने भी इसकी परमिशन दे दी है और मैंने अपने मैनेजर से भी ये बात कर ली है। तभी तीसरी बालकनी से एक आवाज़ आती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो अपने रूम में जाके करो, यहाँ बालकनी में मत करो। तभी काजुया शौक हो जाता है कि यार हमारे पड़ोस में ये लड़की कौन। तभी वो लड़की फिर से बोलती है कि तुम लोग ये बालकनी से मीटिंग करने से अच्छा है एक दूसरे से डेटिंग करना चालू कर दो। अब भाई तुम्हें पता ही है डेटिंग की बात सुन के काजुया तो एकदम चिल्ला देता है और कहता है पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड भाई फिर वो मिजुहारा के फेस की तरफ देखता है तो वो कहता है उसका फेस कहाँ गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। इन शॉर्ट मिजुहारा गुस्सा हो गई है एंड तभी वो पड़ोसी चलो मैं चलती हूँ कह के निकल जाती है वहाँ से। एंड तब काजुया सोच रहा होगा भाई ये बिन बुलाए मेहमान ने सब कुछ खराब कर दिया। तभी वो मिजुहारा के साइड देख के बोलता है पता नहीं वो क्या बात कर रही थी, उसे क्या पता कि तुम मेरी मदद कर रही हो रेंटल गर्लफ्रेंड होने के बाद भी। तभी मिजुहारा की तरफ से एक अलग सा रिएक्शन आता है, वो कहती है अभी हमें बालकनी की मीटिंग खत्म कर देनी चाहिए। एंड यहाँ हमारे काजुया भैया पूरे भाई दुखी हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, मीटिंग का पूरा सत्यानाश हो गया। वो सोचते हैं कि भाई यार एकदम मस्त सा चल रहा था, हमने टीम अप कर दिया था, बातचीत चल रही थी एंड अचानक से इस पड़ोसन ने आके पूरा मूड खराब कर दिया। एंड अब लग रहा है कि हमें पूरी जिंदगी पड़ोसी बन के ही रहना होगा। एंड वो उस पड़ोसी को प्रिजनर नंबर 202 बताता है। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जब काजुया अपने स्कूल में जा रहा होता है एंड वो सोचता है कि वो प्रिजनर नंबर 202 कुछ दिन पहले यहाँ पे आई हुई है एंड उसने हमारे मजे ले लिए। फिर वो सोचता है चलो जाने दो यार, जो हो रहा है होने दो। तभी उसे वो प्रिजनर नंबर 202 अचानक से सामने देखने को मिलती है। वो भाई एकदम शॉक हो जाता है ये क्या हो रहा है एंड वो छुप जाता है एक जगह पे। एंड भाई प्रिजनर नंबर 202 से ढूंढ लेती है, बोलती है तुम, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ऐसे करके उसको ढूंढ लेती है। एंड देन भाई वो कहती है कि तुम मेरे अपर क्लास में, मुझे पता नहीं था। फिर वो प्रिजनर पड़ोसी अपना नाम बताती है, मेरा नाम है याईमोरी मिनी एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर हूँ। तभी काजुया एक अजीब सी स्माइल देके बोलता है मैं हूँ काजुया। एंड वो काजुया से माफ़ी मांगती है कि मैं कल रात थोड़ा पागलों टाइप बर्ताव कर रही थी और मैं अपनी अभी पोजीशन क्लियर करना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि ये सब मैंने यूट्यूब पे देखा था पर मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर वो अपनी दोस्त को कहती है ये हमारे पड़ोसी है और आगे की बात कहने वाली होती है। तभी काजुया को दिमाग में आता है कि भाई ये अपनी सारी बात ना उगल ले। तब काजुया उससे कहता है कि चलो साइड में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब याईमोरी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर हमें काजुया के दोस्तों का एंड मामी चैन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग कॉलेज में बैठे हुए रहते हैं एंड वो लोग काजुया के बारे में बात करते हैं कि अभी वो कहाँ पे काम कर रहा है, क्या वो लड़का बिगड़ तो नहीं गया है। फिर हमें फिर से याईमोरी और काजुया का सीन दिखाया जाता है। तभी काजुया से कहता है कि मैं तुम्हें हमारा सच बताने वाला हूँ, अगर तुम मेरी और मिजुहारा की रिलेशनशिप के बारे में किसी और को बताओगी तो वो सही नहीं रहेगा। याईमोरी एकदम अजीब सा रिएक्शन देती है एंड वो कहती है किसी को पता नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कि अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता कि हम दोनों की सोच एक जैसी है कि नहीं, बट मुझे तो ऐसे लोग ही पसंद है। एंड वो अपना फ़ोन दिखाती है एंड फ़ोन में एक मॉडल रहती है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है एंड वो कहती है कि हम दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है। तभी काजुया सोचता है कि फर्स्ट टाइम जब ये हमसे मिली थी तब तो डेटिंग की बात कर रही थी एंड हम भाई क्या बात कर रही है ये।
एंड वो कहती है मुझे वो लड़की बिल्कुल बुरी लड़की नहीं लगती है। इन शॉर्ट वो मिजुआरा की बात कर रही होती है। एंड उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ काजुया लैपटॉप के सामने परेशान बैठा होता है एंड वो सोचता है कि कोई ऐसा आदमी जिसको कोई जानता नहीं हो उसकी मूवी देखने के लिए कौन 10,000 रुपीज का टिकट खरीदेगा। इन शॉर्ट वो मिजुआरा के बारे में बात कर रहा होता है एंड वो इसी तरह मूवी के लिए थोड़ा टेंशन में होता है। वो सोचता है कि इस मूवी के लिए हमें ग्रैंड माँ से भी एक बार बात कर लेनी चाहिए, पर तभी उसके दिमाग में आता है कि मिजुआरा की परमिशन के बिना मैं वो नहीं कर सकता। इस सीन के बाद ही उससे जस्ट एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एंड वो मैसेज मिजुआरा का होता है एंड वो काजुया के रूम में आना चाहती है। अब ये सुनने के बाद तो भाई काजुया थोड़ा सा पागल टाइप हो जाता है एंड भाई वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है यार, फटाफट जाके भाई रूम को फटाफट साफ करने लग जाता है कि यार वो मेरे घर पे आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड उसका एक फनी सा रूम क्लीनिंग सीन बताया जाता है। अब मिजुआरा उसके घर पे आ रही है तो उसके दिमाग में कुछ गलत विचार भी आने लग जाते हैं। उसको लगता है वो यहाँ पे रोमांस करने आ रही है एंड भाई वो कांपने लग जाता है कि आखिरकार क्या होगा। उसी के बाद वाले सीन में दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज आती है एंड वो समझ जाता है वो आ गई है। एंड वो बाहर जब देखता है तो मिजुआरा वहाँ खड़ी हुई होती है और वो ऐसे गुस्सा होकर कहती है क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे। एंड काजुया कहता है कि आज मेरा रूम थोड़ा क्लीन नहीं है। तभी मिजुआरा उसे कहती है कि मैं तुमसे जल्दी से बात करना चाहती थी बट दोपहर में मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मैं बिजी हो गई थी। और वो कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तुम अपने दिमाग में गलत ख्याल मत पालो, मैं यहाँ तुमसे प्यार भरी बातें करने नहीं आई हूँ। तभी काजुया उसे कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड वो ये कहने के बाद भी वो कल वाला डेटिंग वाला सीन याद करता है जब उस बंदी ने वो कहा था। तभी मिजुआरा चिल्ला के कहती है कि हमने अभी तक क्राउड फंडिंग वाला काम पूरा नहीं किया है तो मुझे उसी के बारे में बातचीत करनी है और हमें मनी को कहाँ लगाना है वो भी हमें पता नहीं है कि किस जगह पे हमें कितना पैसा चाहिए। तो चलो हमारी इस मीटिंग को शुरू करते हैं। तभी काजुया सोचता है कि हाँ यार उसको मुझ पे ट्रस्ट है वगैरह वगैरह। एंड तभी उसे मिजुआरा की ग्रैंड माँ का भी सीन याद आता है जब उन्होंने कहा था कि तुम मिजुआरा के साथ ही हमेशा रहना। फिर वो लोग फंडिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड काजुया अपने लैपटॉप में उसे सब कुछ डिटेल बताने लग जाता है। वो कहता है मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 60 to 90 मिनट्स के बीच में रखेंगे। कैमरा माइक एंड लाइट के इक्विपमेंट्स में 3,50,000 येन का खर्चा हो जाएगा एंड स्क्रीन प्ले के लिए हम लोग 1,50,000 येन का बजट फिक्स रख सकते हैं। और भी बहुत से छोटे मोटे खर्चे हैं। एडिटिंग के इक्विपमेंट खरीद के हम किसी को एडिटिंग के लिए देंगे, उसमें भी हमको 1,00,000 येन का खर्चा आएगा। एंड में वो कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि ये सब काम 1.82 मिलियन येन में हो जाएगा। फिर एंड में वो मिजुआरा को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कुछ गलत कहा क्या मैंने। देन मिजुआरा उसे नॉर्मल सा हूँ करके टाल देती है। मिजुआरा कहती है कि हाँ मैं समझ गई तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो एंड जो भी तुमने एक्सप्लेन किया। तभी काजुया की थरकपन फिर से चढ़नी चालू हो जाती है एंड वो सोचता है इस अपार्टमेंट में मैं और मिजुआरा अकेले हैं एंड इस प्राइवेट जगह पे मेरी नजर तो उसके उसी पे है। आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। फिर काजुया थोड़ा पागल सा हो जाता है एंड सोचता है ये कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है, ये एक अलग से डेट है। तभी मिजुआरा उसके ख्यालों पे पानी फेंक के बोलती है कि ये देखो तुमने जो फोटो मंगाई थी वो ये लो। एंड फिर वो उसे वो फोटो भेज देती है। अब जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि ये फोटो उस मूवी के लिए चाहिए होती है। फिर मिजुआरा काजुया को कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, तुम काम शुरू कर दो। फिर काजुया भी भाई अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है एंड कहता है चलो ठीक है मैं ये सब काम जल्दी से स्टार्ट कर लूंगा। तब मिजुआरा को देख के लगता है कि हाँ उसके अंदर भी काजुया के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स होगी। फिर मिजुआरा कहती है यही रास्ता है हमें सक्सेस तक पहुंचने का, मुझे लगता है हम दोनों ये कर दिखाएंगे। फिर काजुया कहता है कि ये शायद अच्छा होगा कि हम लोग फ्रंट पेज पे तुम्हारे और ग्रैंड माँ के बारे में कुछ लिख दे। तब मिजुआरा कहती है हाँ मगर ग्रैंड माँ से पूछना होगा, मैं उनसे बात करूंगी इस चीज के बारे में। फिर मिजुआरा बोलती है कि तुम्हें स्टोरी के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे लिए ये मूवी को बनाओ। तब काजुया थोड़ा रोने जैसा हो जाता है एंड अचानक से उसके पेट से चूहों की आवाज आने लग जाती है, मतलब उसको भूख लग जाती है। वो कहता है मैं काम में बिजी था एंड भाई मैं खाना खाना ही भूल गया। तब मिजुआरा खड़ी होकर कहती है रुक जाओ मैं तुम्हारे फ्रिज में जाके देखती हूँ क्या क्या पड़ा है। फिर वो कहती है रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तब काजुया भाई शॉक हो जाता है, बोलता है भाई ये नहीं हो सकता, वो मेरे लिए खाना बना रही है। एंड फिर से उसकी पागलपंती शुरू हो जाती है, वो खुद को मारने लग जाता है कि मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ। फिर मित्सुया कहती है सुनो तुम्हारा खाना तैयार है।
अब खाना देख के तो काजुया भाई अंदर से पूरा इमोशनल हो जाता है एंड मिजुआरा उसे कहती है तुम दिमाग में कुछ गलत मत सोचना, मैंने बस ऐसे ही तुम्हें ये खाना बना के दिया है। एंड काजुया तो भाई खाने में बिजी रहता है एंड मिजुआरा ये भी कहती है मुझे जो मिला मैंने उससे खाना बना दिया, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि ज्यादा अच्छा बना होगा। अब काजुया के लिए तो भाई खाने के टेस्ट से ज्यादा तो ये मैटर करता है कि वो मिजुआरा ने बनाया है। और वो खाने को चखता है एंड देन कहता है भाई साहब कितना गजब खाना तुमने बनाया, ये ऐसा खाना तो मैं हमेशा खाना चाहूंगा। फिर मिजुआरा कहती है चलो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा एंड मैंने इसलिए खाना बनाया कि मैं नहीं चाहती कि तुम सब काम करो। लास्ट में वो कहती है कि जाओ एंड थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, तुम्हें इस चीज को जल्दी ही वापस करना है। एंड आखिर में वो काजुया से जाते जाते लास्ट में ये कह के जाती है कि तुम्हें अगर कुछ भी काम पड़े तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देन वो जाने का दरवाजा खोलती है एंड सामने उसे रुका चांद देखने को मिलती है एंड रुका चांद भाई इन दोनों को एक कमरे में देख के हैंग हो जाती है एंड यहीं पे एपिसोड की एंडिंग होती है एंड यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट एपिसोड जो एपिसोड 2 है वो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके बता देना एंड जल्दी ही हम उस एपिसोड को भी लाएंगे।